परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज नए दिन के लिए, जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। अपनी बड़ी कृपा से फिर से एक नया दिन दिखाया, सप्ताह भर संभाले, रक्षा रखाली किया। उसके लिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फिर से अवसर मिला कि ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र वचन को हम शेयर करें, अपने प्रिय लोगों के बीच में बांटें, ताकि इन वचनों के द्वारा हम आज के दिन में आशीषित हों और साथ ही साथ उसकी महिमा के गीतों को भी हम गाएं और आज के दिन में हम भी सब आशीषित हों, पर प्रभु को महिमा दें, उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं मेरे साथ, आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और अपने जीवन को और भी अपने परमेश्वर को समर्पित करें, ताकि उसकी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी हो। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से आपने हमारे जीवन में फिर से एक नए दिन जोड़ा। और क्योंकि आपकी करुणा प्रतिदिन आप नया करते हैं प्रभु अपने लोगों के जीवन के लिए, इसलिए हम आपके चरणों में आज के दिन में दीन होते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर आपके लोगों की ओर लगी रहती है। और इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आज के दिन में आपके चरणों में आते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। और आज के दिन में प्रभु जी, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम और भी सीखना चाहते हैं, गीतों के द्वारा आपकी महिमा करना चाहते हैं। सब कुछ हमारा उठना बैठना, वचन पढ़ना, गीत गाना आज के दिन में आपको भाए महान परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य हो, यही हमारी प्रार्थना है। आज के दिन में जितने अपने प्रिय भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते हैं, प्यारे प्रभु जी, हर एक की भी सहायता अगुवाई कीजिए, ताकि हम सब मिलकर आप महान परमेश्वर को और भी महिमा दें, आपके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाएं। और इसलिए आज के दिन में हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें से हर एक की आज के दिन में मैं भी अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बोलने में, सुनने में, हृदय के अंदर ग्रहण करने में हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा का अवसर जो मिला है हमें उसकी महिमा करेंगे। 30 नंबर का गीत गाकर चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको ठीक किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको ठीक किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आकर सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आकर सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा। अपने वालों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वालों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग और एक गीत गाएंगे। 238 नंबर का गीत। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में।
एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। जिसके पास रुपया ना हो, जिसके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो भाओ। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है एक बाजो पीले पानी कोई न उसकी हानि। एक बार दो पीले पानी कोई न उसकी हानि। सोता बने आनंद जीवन, सोता बने आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। नदी है प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे हम लोग। 114 नंबर का गीत, हो जय जयकार करें सब मिलके। हो जय जयकार करे
ओ जय जयकार जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। जो नाम से कर मन वाले, ये अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको इसलिए बुलाया कि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसका जय जयकार करें, उसका नाम और ऊंचे पर उठाएं, क्योंकि वो जिनको बुलाता है वही लोग उसकी महिमा कर सकते हैं। इसलिए कि वचन में हम पाते हैं कि हर मनुष्य पाप में डूब गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया पापों के कारण। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी अनंत योजना के लिए, जिसके अंतर्गत वो परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है
उसको खड़ा करता है ताकि उस जीवित परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सके। पापों के दलदल से निकालता है, क्योंकि जब तक पापों के दलदल से न निकले कोई व्यक्ति उसकी स्तुति नहीं कर सकता, उसकी महिमा नहीं कर सकता। जिस प्रकार से राजा दाऊद ने अपनी गवाही दिया भजन संहिता 40 के हम दूसरे पद में पढ़ते हैं कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मेरे मुंह में एक नया गीत डाला जो परमेश्वर की स्तुति का गीत है। देखिए, जब तक एक व्यक्ति पापों के दलदल में पड़ा रहेगा, खोया रहेगा, भटका रहेगा, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जिनके पास ये अनुभव है कि उस परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, अपनी महिमा के लिए बुलाया है, ताकि मैं उस जीवित परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकता हूं। और लोग धन्य ठहरते हैं और लगातार ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ भी रहे हैं और बुला भी रहे हैं, और बुलाकर ऐसे ही उसी स्थान में नहीं रखते, वो आगे बढ़ाते जाते हैं, लगातार लगातार आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाकर वहीं पर नहीं रखता है, वो बढ़ाता है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ इंक्रीजर। वो बढ़ाता है, एक व्यक्ति को बहुत ऊंचे पर उठाता है। ये उसकी योजना है अपने जीवित परमेश्वर की। जैसा कि एक व्यक्ति के द्वारा हम देखेंगे, जो यशाया 51 अध्याय, यशाया 51 वर्ष 1 and 2। यशाया उसका 51 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है ने अब्राहम के विषय में बोल रहा है वो, और उनसे बातें करना चाह रहा है, उनको बोल रहा है जो लोग परमेश्वर को, जो लोग धर्म पर चलते हैं या धार्मिकता के जीवन को में चलना चाहते हैं, चल रहे हैं, उनको बोल रहा है वो। उनको ये बोल रहा है कि हे धर्म पर चलने वालों, लिसन टू मी, यू दैट फॉलो आफ्टर राइटियसनेस, यू दैट सीक द लॉर्ड। तुम जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अनुभव करना चाहते हो और आगे जानना चाहते हो, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ, सुनो। वो परमेश्वर बोल रहा है हर उन व्यक्तियों को जो इस जीवन में चल रहे हैं, जो परमेश्वर को और जानना चाहते हैं, जो धार्मिकता को समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी ओर ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो, सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। ये पुराने नियम के इब्राहिम के संतान लोगों को बोल रहे थे परमेश्वर जो है अपने इस नबी के द्वारा, ईशाया नबी के द्वारा। परंतु आज हर व्यक्ति को जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो लोग उसके मार्गों में, पवित्रता के मार्गों में, धर्म के मार्गों में जो लोग
चलते हैं, जो लोग चलना चाहते हैं, उनको बोल रहा है कि वो परमेश्वर अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। वो ये बताना चाह रहा है हम सबको भी, आज हर विश्वासी भाइयों और बहनों को, जो लोग उस धर्म अर्थात प्रभु यीशु के मार्ग में चलना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसको और व्यक्तिगत रीति से अनुभव करना चाहते हैं, उस जीवित परमेश्वर को, उनको भी बोल रहा है, उनके लिए भी है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम, क्योंकि अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता कहलाता है। नए नियम के अंदर पौलुस इस बात को बार बार बताना चाहा कलीसियाओं को कि अपने मूल पुरुष इब्राहिम हमारा विश्वासियों के पिता है, उसी के द्वारा हमको ये आशीष मिली है, नहीं तो श्रापित लोग थे। और इसलिए उस पर ध्यान करो, उसके विश्वास पर अनुकरण करो बोला, उसके विश्वास के अनुसार चलो, क्योंकि जो लोग इब्राहिम के विश्वास के अनुसार चलते हैं वही लोग इब्राहिम के संतान कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बताना चाह रहा है परमेश्वर, इसको आज थोड़ी देर समझेंगे और ये समझेंगे, ये समझना चाहते हैं कि वो परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को बुलाता है और उसको कैसे बढ़ाता है। मतलब यहां पर ये बताना चाह रहा है, एक व्यक्ति को बुलाया, यहां पर ये बोल रहा है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम माता पर ध्यान करो, मैंने उसको बुलाया और आशीष दी। कब बुलाया? जब वह अकेला था। अकेला मतलब एक व्यक्ति भर को बुलाया मैं, जब अकेला था, उसके पास कुछ नहीं था, उसका कोई संतान नहीं था और संतान होने की कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसे समय में मैंने उसको बुलाया और उसको आशीष दी और बढ़ा दिया। इसलिए सबको बोल रहा है कि उस पर ध्यान लगाओ कि वो कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है जब वो अकेला है, उसको आशीष देता है और उसको बढ़ा देता है, हर तरीके से बढ़ाता है। इसको तो वो उसमें भी बढ़ाया, उसको संतानों को बढ़ाया और धन संपत्ति में बढ़ाया, मतलब चहुमुखी विश्वास उसका किया। परंतु आत्मिक जीवन में हम देखेंगे कि आत्मिक रीति से एक व्यक्ति को कैसे बढ़ाता है वो परमेश्वर। और हम सब बढ़ना चाहते हैं यदि, तो इस पर ध्यान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है यहां पर, अब्राहम पर ध्यान करो कि उसको बुलाया और बढ़ाया। कैसे बुलाया और कैसे बढ़ा दिया? जबकि वो अकेला था, उसके पास कोई एक तरह से आशा नहीं थी, परंतु फिर भी उसने आशा रखा। लिखा हुआ है रोमी 4 अध्याय में, निराशा में आशा रखकर, निराशा की दशा थी। ये दशा बहुत निराशा वाली बातें हैं कि एक व्यक्ति जो निह संतान है, आगे बढ़ने की कोई आशा नहीं, कोई संभावना नहीं है, परंतु फिर भी ध्यान इसलिए करने के लिए बोल रहा है कि वो परमेश्वर कैसे यदि किसी को बुलाता है या किसी को प्रतिज्ञा देता है आगे बढ़ने की या आगे बढ़ाने की या और अद्भुत आशीषें देने की, तो कैसे देता है। इन बातों को यदि हमको ध्यान रखना है, यदि जानना है, तो इब्राहिम को देखना पड़ेगा, अब्राहम को देखना पड़ेगा। अकेला था लिखा है, जब अकेला बुलाया तब उसका नाम क्या था हम सब जानते हैं, जानना चाहिए। क्या नाम था उसका? अब्राम। क्या नाम था उसका?
अकेला था। जब अकेला था तो उसका नाम अब्राम था, और इसी कारण से वो सोचता था कि मैं तो अकेला ही हूं, अब मेरा तो कोई संतान नहीं है। एक बार 15 अध्याय में पति को बोला भी उसने, परमेश्वर को, कि मैं तो अकेला हूं, मेरा एक सेवक है इलियाजर, वही मेरा वारिस होगा, जिसके तूने प्रतिज्ञा किया है वही मेरा वारिस हो गया। मेरे को तो ऐसे लग रहा है। परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तेरा वारिस नहीं होगा। तेरी निज, तेरी स्त्री, तेरी पत्नी जो साराय थी, वो भी साराय थी, उसका भी नाम क्या था? साराय। साराय मतलब एकदम बांझ स्त्री, जो एकदम अकेली, डबल होने की कोई संभावना नहीं, संतान उत्पन्न करने की कोई संभावना नहीं। ऐसे समय में एक परमेश्वर बुलाता है एक व्यक्ति को, बिल्कुल ऐसे समझना है, यहाँ प्रभु आपने मुझे बुलाया है जब एकदम अकेला हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और कैसे बढ़ना है, कहाँ जाना है, मैं कुछ जानता नहीं। परंतु चूंकि तूने बुला लिया है मुझको और एकदम प्रतिज्ञा कर दिया है, इसलिए मैं विश्वास करूंगा। अब्राहम, जब अब्राहम का जो संतान हुआ, इसहाक हुआ, उससे 25 साल पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था अब्राहम को, जब वो अकेला था। और उसके बाद से वो उसी के 17 अध्याय में, 15 पद को 17 अध्याय में वो प्रतिज्ञा साथ साथ उसका नाम, अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, परंतु चौथा पद होगा शायद, देखो 17 अध्याय का। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। बोलो, जातियों के समूह, एक जाति नहीं, कई जातियों के समूह का मूल पिता तुझको ठहरा दिया, और तेरे अनगिनत संतान होंगे। आकाश के तारों के नहीं और समुद्र के बालू के नहीं तेरे संतान हो। अब सोच के देखिए, मान लो अब्राहम किसी घर में गया या कोई इसके घर में आए, कोई पूछा तेरा नाम क्या है, तो बोलता रहा अब्राहम, क्योंकि उसका नाम अब्राहम रखा गया। अब बोले अब्राहम, तेरे कोई तो पुत्र पुत्र कोई दिख ही नहीं रहा है, अकेले ही आया है, कहाँ है तेरे संतान, तेरे बच्चे? नाम तो अब्राहम है उसका। तो देखिए, मतलब परमेश्वर ने जो कह दिया है वो पहले से प्रतिज्ञा करता है वो परमेश्वर एक व्यक्ति को, और एक चाहता है कि तुम विश्वास कर लो, और यदि विश्वास कर लिए हो तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा, और वैसे ही समझते भी रहना, लोगों को बताते भी रहना कि मेरा नाम अब्राहम है, अब्राहम नहीं है। और परमेश्वर ने कह दिया है जातियों का मूल पिता हूं मैं, अनगिनत संतान हो है मेरे पास, ऐसे ही समझते रहना, और ऐसा ही विश्वास वो करता रहा और उसको पूरा किया। तो देखो, मतलब हम यहां पर इनसे ये सीखना चाह रहे हैं, उन पर ध्यान करो जो बोल रहा है, उन पर ध्यान करो जो बोल रहा है। उसका मतलब ये है कि कैसी परिस्थितियों में परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाकर अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा करवाता है, ये बताना चाह रहा है। असंभव को कैसे संभव करता है वो परमेश्वर, ये बताना चाह रहा है। और इसलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि उसको बुलाया, जब अकेला था तब बुलाया, उसको आशीष दी, मतलब अकेला था तब उसके पास कोई संभावना ही नहीं थी, और वो डर भी रहा था
उत्पत्ति 15 अध्याय उसका पहला पद पढ़ी। वो डर भी रहा था कि मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ है न, तो धन संपत्ति है न कुछ नहीं है। और इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो डर रहा था, बहुत ज्यादा डर रहा था। कहने के मतलब वो राजाओं को हराया था भी 14 अध्याय में, और एकदम कोई धन संपत्ति उससे लिया नहीं, बता दिया मैं तिनका भी नहीं लूंगा तुमसे, ये भी बोल दिया था। एक तिनका भी मैं नहीं लूंगा बोल दिया था वो सदोम के राजा, और जिनको मार कर लाया था उनसे। और तब फिर परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया, दर्शन दिया उसको, क्योंकि परमेश्वर देख लिया उसके हृदय के अंदर कुछ न कुछ सोच विचार तो है इब्राहिम के अंदर, क्योंकि उसने बहुत चीजों को रिजेक्ट कर दिया है, त्याग कर दिया है उसने। और इस कारण से वो परमेश्वर देख रहा था कि अब्राहम के अंदर सोच विचार तो है जरूर, कुछ न कुछ चिंता तो आ गया है, क्योंकि वो अपने आप को एकदम अकेला तो समझ रहा है। उसके पास कुछ नहीं है, धन संपत्ति भी नहीं है। और तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, फिर से पढ़ो भाई। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ देखो, वो डर रहा था तो मत डर बोला, तेरी ढाल भी मैं हूँ, तू अकेला अपने आप को समझते मत रहना। तेरे विरुद्ध में कोई भी खड़ा होगा, तेरा शत्रु भी कोई खड़ा होगा, तेरा ढाल वहां पर मैं रहूंगा बचाने वाला। तो अपने आप को अकेला मत समझते रहना। और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, तो अपने आप को मेरे पास कुछ नहीं है ये भी मत समझते रहना। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं बोला, मतलब अब्राहम के साथ एक जने और जुड़ गया, अर्थात स्वयं परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, जिसके पास सब कुछ है। वो जब जुड़ गया वो, और तब फिर वो अकेला नहीं था। वो अकेला नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया मैं तेरे संग हूं, मैं ही तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा रिवार्ड हूं बोला। और तू तेरे को घबराने की जरूरत नहीं, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं कि तेरे विरुद्ध में कौन खड़ा होगा, कितने शत्रु खड़े होंगे, क्योंकि तेरा ढाल भी मैं ही रहूंगा, अर्थात शत्रुओं को रोकने वाला वो भी मैं ही रहूंगा। और इस प्रकार से उसको आशीष दिए। जब अकेला बुलाया उसको आशीष दी। ये परमेश्वर की आशीष है। उसने सब कुछ कर दिया, तो तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसको बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। चलो कहां से कहां तक बढ़ा दिया। अकेला था, कहां से कहां तक बढ़ा। एलिया इज़ाक का वो जो सेवक था एलियाजा, क्या बोल रहा था, 24 अध्याय, हाँ उसका 34 और 35 पद पढ़ने वाला। उत्पत्ति 24 अध्याय 34 और 35। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। देख लो, वो परमेश्वर कहां से कहां बढ़ा दिया। उसका सेवक गवाही दे रहा है, जब वो इज़हाक के लिए पत्नी ढूंढ लिख गया है, तब वहां के लोगों को बता रहा है वो कि वो परमेश्वर मेरे स्वामी को कैसे आशीष दिया है।
अब्राहम को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो तो धनाढ्य कर दिया। कितने ऊंट और जानवर, भेड़ बकरियां, उसके सब से भर दिया। सोना चांदी रुपए, दास दासियां भर दिया, आशीषित कर दिया, पूरी रीति से आशीषित, आशीषों से भर दिया बोल रहा है। इब्रानी 11 अध्याय उसका 12 पद भी पढ़ी। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनित वंश उत्पन्न हुए। हाँ देखो, एक ही जने से, अर्थात तो अब्राम से जो मरा सा था, देख लीजिए। इसलिए मरा हुआ व्यक्ति चाहिए उसको, मतलब शून्य होना चाहिए। परमेश्वर के चरणों में आ गए, दीन हो जाओ, शून्य हो जाओ, मर जाओ इस संसार के लिए, पाप के लिए। और यहाँ पर भी इब्रानी नए नियम की लिखने वाला बोल रहा है क्यों, जब अब्राम मरा हुआ सा था तो परमेश्वर ने कहां अनगिनत, जब अकेला था तो कहां से कहां तक पहुंचा दिया उसको, ये बोल रहा है। और इसीलिए एक व्यक्ति को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, और हम सब बढ़ना भी चाहते हैं, हर तरीके से आत्मिक रीति से उन्नति करना चाहते हैं इस नए साल में। और वो परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम मल्टीप्लाई हों, बढ़ें, आत्मिक रीति से बढ़ें, और वैसे ही संख्या में भी बढ़ें, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राम को बढ़ाया, बुलाया और आशीषित कर दिया, आशीषों से भर दिया उसको। और इसलिए चाहता है कि हम उस पर ध्यान करें। तो उस पर ध्यान करेंगे तो क्या करेंगे, वो परमेश्वर जो है, अब्राम जो है, निराशा में भी आशा रखकर, वो निराशा की दशा थी उसकी, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ उसके भी। हाँ पढ़ो भाई। उसने निराशा, इब्रानी रोमियो 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़ रहा है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। ये हमको ध्यान करना है, ये परमेश्वर बोल रहा है, उसको सुनना है, हमको कान लगाना है कि बिल्कुल वो परमेश्वर इसीलिए बोल रहा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम की ओर ध्यान दो कि उसको कैसे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया। तो यहाँ पर उसका उत्तर है क्यों बढ़ाया। विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ, एकदम निराशा की दशा थी उसकी। क्यों? क्योंकि वो भी मरा सा हो गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वैसे सारा मरी उसकी पत्नी मरी सी हो गई थी, अर्थात संतान उत्पन्न करने की एज से पार हो चुके थे ये लोग। यहां तक परमेश्वर उनको होने दिया था, आने दिया था, ताकि इनको बताए और हर व्यक्ति को बताए दुनिया का कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कैसा अद्भुत परमेश्वर है अपने ऊपर विश्वास करने वालों के लिए। उसकी कैसे प्रतिज्ञाएं हैं, वो कैसे अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है जो लोग उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर यही हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, इब्राहिम और सारा पर। तो इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोग आत्मिक रीति से उठें, बढ़ें। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम इस बात को देख रहे हैं कि वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हर समय बढ़ाएगा वो।
कोई भी चीज उसके हाथ में आ गया तो बढ़ाएगा वो। 5 रोटी और 2 मछली जैसे ही उसके हाथ में आया प्रभु यीशु मसीह का, वो उसने, हम जानते हैं उसको 5 रोटी 2 मछली को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ा दिया कि 5000 मात्र पुरुष, और पता नहीं डबल कर दो ट्रिपल कर दो, उतने लोगों को खिला दिया, 10-15 हजार लोगों को, और 12 टोकरियां बच भी गई। ऐसा वो परमेश्वर है, उसके हाथों में आना चाहिए बस, क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो बढ़ा देता है। और इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस उस पर विश्वास करने की जरूरत है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने की जरूरत है, और पुकारने की जरूरत है कि मुझको भी बढ़ा परमेश्वर। जो लोग नहीं बढ़ रहे हैं, जो लोग वहीं के वहीं हैं, जिनकी बांझ की स्थिति है या मरी हुई स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि हम अकेले ही हैं, और परमेश्वर ने जो हमको बुलाया उसके लिए हम क्या किए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ किए नहीं है। किसी के लिए हम दूसरों के लिए आशीष के कारण नहीं बने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को ये भी आशीष दिया था ना, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा, हम सबों के द्वारा, जो लोग बुलाए गए हैं उनके द्वारा क्या कुछ लोग आशीष पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बहुतों के लिए क्या आदर्श ठहर रहे हैं, आशीष बन रहे हैं, या बहुतों के लिए बहुत लोग ठोकर का कारण बन जाते हैं? आशीष का कारण तो नहीं बनते हैं, उनके गिरने का कारण बन जाते हैं, उनके ठोकर का कारण बन जाते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है, और बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है। आत्मिक रीति से हमको बढ़ना है, बुलाया है हमको। यदि बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ने के लिए एक प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। यदि किसी व्यक्ति को बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, तो ये सिद्धांत है। अब्राहम को देखना पड़ेगा, सारा को देखना पड़ेगा, उनके विश्वास को देखना पड़ेगा, वो कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर 100% विश्वास करते थे, उस पर देखना पड़ेगा। उन्होंने निराश नहीं हुए, उनके धीरज को देखना पड़ेगा। तो 25 वर्ष तक परमेश्वर उसको धीरज धरते रहे, धीरज रखा, सोचता रहा कब होगा, कैसा होगा। बीच में वो अपनी योजना भी बनाए, वो लोग सारा बनाई, क्योंकि सारा से परमेश्वर ने बात नहीं किया था, वो तो अब्राहम से बात किया था। इसलिए शायद सारा सोची कि ऐसा हो सकता है संतान, और तब फिर परमेश्वर ने सारा को बताया ऐसा नहीं हो सकता है। तब फिर सारा से भी बात किया परमेश्वर 19 अध्याय में, और तब फिर वो सुनी अच्छा परमेश्वर है, और तब उस पर विश्वास की कि हाँ परमेश्वर कर सकता है, और इस प्रकार से हुआ। तो आत्मिक जीवन में हम सबको वो परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, इस बात को हमको जानना है। कैसे बढ़ें? हमको बुलाया, बालक के रूप में बुलाया, अब क्या बढ़ रहे हैं हम आगे, इस आत्मिक जीवन में क्या बढ़ते जा रहे हैं हम? आत्मिक बढ़ोतरी को हम देखेंगे अभी। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय, उसका 1 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब भी तक नहीं खा सकते हो,
क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। हाँ, तो यहाँ पर कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस पे पत्र लिख रहा था, उनको पत्र लिख रहा था। एक अध्याय में देखेंगे तो लिखा है कि 5वां पद पढ़ो भाई, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हाँ देखो, ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रहा है, सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए। ये लोग पवित्र आत्मा से भी भरे हुए थे, अन्य भाषा भी बोलते थे ये लोग, कई प्रकार के आत्मा का वरदान इनके पास था। परंतु पौलुस को कहना पड़ रहा था कि तुम शारीरिक हो। तुमसे मैं आत्मिक रीति से बातें करना चाह रहा था, सोच रहा था कि तुम आत्मिक रीति से बहुत बढ़ गए होगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वचन जानने लग गए हो और तुम्हारे पास कई प्रकार के वरदान भी हैं और इसलिए तुम अवश्य बढ़ गए होगे, ऐसा पौलुस बोल रहा है। वो सोच रहा था कि मैं तुमको आत्मिक रीति से बातें करना चाहता था, तुमको अन्न खिलाना चाहता था, परंतु पता चला कि तुम बालक हो अभी, मतलब जरा भी तुम नहीं बढ़े हो इस आत्मिक जीवन में, क्योंकि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, पूरी रीति से शारीरिक हो तुम और मनुष्य की रीति पर चलते हो। मनुष्य की रीति पर चलते हो कहने का मतलब तू मैं होते रहता है। वो कुछ बोल दिया तो वो बुरा मानेगा, वो कोई बोल दिया तो वो बुरा मान जाएगा, उसने कुछ कह दिया तो मन फूल जाएगा, बैर आ जाएगा जीवन के अंदर, मतलब ये मनुष्य की रीति है। तुम मनुष्य की रीति पर चलते हो, आत्मिक नहीं हो बिल्कुल। इसका मतलब जरा भी तुम्हारे अंदर बाढ़ हुआ नहीं है। इतने वचनों को जानने पर भी, इतने वचनों को सुनने पर भी बाढ़ नहीं हो, बढ़ नहीं रहे हो तुम। ये पौलुस जो है कुरिन्थियों को कलीसिया को पत्र के द्वारा उनको चिता रहा था, या कहो कि डांट रहा था, क्योंकि उसने कहा मैं छड़ी लेकर आता हूं तुम्हारे बीच में। प्रेम और आत्मा के साथ नहीं आ पा रहा हूं तुम्हारे पास, क्योंकि तुमको डांटने की आवश्यकता है। कहां से कहां तुमको बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसी का 14 पद पढ़ो, 2 अध्याय का। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देख लो, ये शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं जान सकता परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की इच्छा को। वो परमेश्वर की योजना क्या है, क्या बताना चाहता है, वो पहचान नहीं कर सकता। वो पहचान नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है, शारीरिक व्यक्ति है। और शारीरिक व्यक्ति के विषय में हम देख रहे हैं कि शारीरिक व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें नहीं ग्रहण कर सकता, नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वो तो उनके लिए रखा हुआ है जो लोग आत्मा में बढ़ते हैं। जैसे कि 9 पद पढ़िए इसी के दूसरा। हाँ, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ देखो, तैयार परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसा रखा हुआ है,
जो आंख ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं और जिनके चित्त के अंदर आया ही नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातों को बाइबल के अंदर, अपने वचन के अंदर रखा हुआ है, परंतु इनको प्रकट कैसे करेगा? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। परंतु इन बातों को जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ा नहीं, कभी किसी को समझ में आएगा ही नहीं, ऐसी बातों को वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ही प्रकट करेगा। परंतु कब पड़ेगा? जब एक व्यक्ति आत्मिक होएगा, तब जब उसके जीवन में आत्मा के जीवन आएगा, तब जब वो परमेश्वर के महान प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझेगा गहराई से, तब। और नहीं तो फिर बालक ही रहेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला उसको। बस झगड़ा लड़ाई होते रहेगा, मनमुटाव होते रहेगा, एक दूसरे की चुगली बुराई सब होते ही रहेगा। मतलब बालकपन से बालकीपन रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बोल रहा है। और इसके लिए पौलुस बोलता है छड़ी और डांट की आवश्यकता होगी। इब्रानी 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए भला। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। देख लो, बालकों को परमेश्वर के धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कौन परमेश्वर का जन है, कौन परमेश्वर का जन नहीं है। और इसीलिए तो आज सारा संसार भरमा दिया गया है, ईसाई जगत जो है भरमा दिया गया है, यहाँ तक कि विश्वासी लोग भरमा दिए जाते हैं, क्योंकि पहचान ही नहीं है उनको। परमेश्वर के जन को है, आत्मा की बातें क्या है, सामने वाला जो बोलने वाला है वो आत्मा से बोल रहा है, परमेश्वर ही बोल रहा है उसके अंदर से होकर, या और कोई दूसरी आत्मा में होकर बोल रहा है। बालक को धर्म के पहचान नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर बाढ़ नहीं है। ये लिखा हुआ है, फिर पढ़ो भाई। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, रख लो, सियानों के लिए मतलब जो लोग सियाने मतलब बालकपन से जो लोग ऊंचा उठ गए हैं, बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में बाढ़ हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं इस आत्मिक जीवन में भी, उम्र में नहीं कि हमको 10 साल हो गया जीवन पाया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 5 साल हो गया, कितना साल हो गए उससे मतलब नहीं है। इस आत्मिक जीवन में कितनी बाढ़ हुई है, ये बोल रहा है वो। धर्म के ज्ञान की पहचान हुआ है क्या, अन्न खाने लगे हो क्या, ये बात है। और ऐसी स्थिति क्यों आता है, लिखा है 11 पद पढ़ो, उसी का 5 का 11 पद। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है, सब इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। बस एक ही कारण है, बोल रहे हैं यहाँ पर, ऊंचा सुनने लगे हो, और दूसरा कोई कारण नहीं है। ऊंचा सुनने लगे हो या अनसुनी कर दे रहे हो। ऊंचा सुनने लगे हो मतलब परमेश्वर कुछ बोलना चाह रहा है, अपने वचन के द्वारा बताना चाह रहा है, वो बार बार बोल रहा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे परमेश्वर को ढूंढने वालों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। वो परमेश्वर बोल रहा है मेरी सुनो तो कम से कम,
और नहीं तो बालक के बालक ही पन रह जाओगे, कभी सयाने नहीं होगे, कभी जवान नहीं होगे, कभी पुरानिये नहीं होगे, कभी दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनोगे, एक से डबल नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे, बढ़ोगे कभी नहीं, आत्मिक जीवन नहीं बढ़ोगे, क्योंकि ऊंचा सुनने लगे हो, अनसुनी कर रहे हो। परमेश्वर बोलता है मेरी सुनो, बार बार बोल रहा है मेरी सुनो, आत्मा की सुनो, सुनना पड़ेगा परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, और जांचना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, हन्ना की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, प्रभु मुझको संतान दे, राहेल के समान, और रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, परमेश्वर मुझको संतान दे, नहीं तो मार डाल। ऐसा रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा परमेश्वर को। इन पर ध्यान करते हुए कैसे बढ़ाता है परमेश्वर, क्यों बढ़ाता है, किनको बढ़ाता है, ये मनन करते हुए ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा परमेश्वर को। अपने जीवन को जांचना पड़ेगा, तब ना बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे करके बढ़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। ध्यान से सुनो, ऊंचा सुनने लगे हो बोल रहा है, सुनते नहीं है परमेश्वर के पवित्र वचन को, नहीं सुनेंगे, अनसुनी कर देंगे, तो वो परमेश्वर क्या करेगा। वो कुछ बोलना चाहता है, उसको सुनो, उसको मनन करो, और उसके अनुसार जांचो अपने जीवन को, और जांच कर वहीं पर नहीं रहो, गिड़गिड़ाओ नहीं, प्रभु स्वीकार करो कि नहीं प्रभु ये सच है, प्रभु मेरे जीवन में कोई बाढ़ नहीं है, मेरे जीवन में कोई उन्नति नहीं है, और हृदय के अंदर कोई आशीष नहीं है। स्वीकार करो और गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर को बोल रहा है, पुकारो उसको, प्रार्थना करो, और तब परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा। तो ऐसा वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि लोग उसकी सुने, बढ़ें और आगे उठें। एक वचन से और हम देखेंगे कि वो परमेश्वर बढ़ाना ही चाहता है एक व्यक्ति को। यूहन्ना 3 अध्याय 25 पद से। वहाँ यूहन्ना के चेलों को किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्यों को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हाँ, यहाँ पर यूहन्ना बोल रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो पुराने नियम का आखिरी भविष्यद्वक्ता था। आखिरी भविष्यद्वक्ता मलाकी के बाद, मलाकी नबी के बाद 400 साल के बाद फिर से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया था भविष्यद्वक्ता के रूप में। प्रभु यीशु ने इसके विषय में बताया कि ये आखिरी भविष्यद्वक्ता था, और भविष्यद्वक्ताओं से सबसे बड़ा था, ये भी बताया प्रभु यीशु ने। और जब वो आ गया, जब प्रभु यीशु आ गया और ये मार्ग सुधारने वाले के रूप में परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, मार्ग सुधारक होगा, जो आने वाला है उसके लिए मार्ग सुधारेगा। जो आने वाला है अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला था, उसके लिए वो मार्ग सुधारक के रूप में परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नाम पड़ गया उसका।
और वो प्रचार आरंभ किया। अब उसी के पास आकर कुछ लोग, क्योंकि यूहन्ना जो है उसके विषय में एकदम भयंकर वाला वो भविष्यद्वक्ता के रूप में खड़ा किया था, निडर एकदम आग से जलता हुआ दीपक की नाई, किसी से डरता नहीं था वो, कोई राजा से नहीं डरता था, ऐसा वाला फायरी मतलब भविष्यद्वक्ता के रूप में वो भेजा गया था और बहुत प्रभावी था वो, जिसकी बातों को हेरोदेस राजा भी सुनना चाहता था, लिखा हुआ है। उसकी बातों से इतना प्रभावित है, उसको देखना भी चाहता था, उसकी बातों से सुनना भी चाहता था, लोग डर भी जाते थे उसकी बातों से, मतलब बहुत ज्यादा। वो यूहन्ना ने बहुत चेला इकट्ठा कर लिया था, बहुत चेला भी बना लिया था, उसके चेले भी बहुत ज्यादा बन गए थे यूहन्ना के चेले। अब जैसा ही प्रभु यीशु आया और उसके चेले लोग शिकायत कर रहे थे या बोल रहे थे, देखो कौन है, यीशु आया है। और उसके चेले, वो भी चेला बनाया, उसके चेले लोग सब बपतिस्मा दे रहे हैं और अपने इधर से लेके उधर चले जा रहे हैं लोग बाग, तेरे पास से तुझको छोड़कर तूने इनको बताया और तूने इनको इकट्ठा किया और तेरे ही चेले लोग उधर अब भाग रहे हैं, उसके पास चले जा रहे हैं, ये शिकायत कर रहे थे, ठीक है नहीं। और तब यूहन्ना तो बपतिस्मा देने वाला जानता है, मैंने तुमको पहले ही गवाही दे दिया कि मैं मसीह नहीं हूं, क्योंकि यहूदी लोग, फरीसी लोग, बार बार ये शास्त्री लोग पूछा करते थे, यदि तुम मसीह है तो बोलना। मुझको उसी को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वो मसीह के रूप में वो स्वीकार करना चाह रहे थे या सोच रहे थे कि जो आने वाला है ये यही है। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साफ साफ बोल दिया, देखो भाई मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं। और उसका जैसे ही उसने परिचय कराया प्रभु यीशु मसीह के आगे देखकर, यूहन्ना 1:29 में देखो वो है, वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। और तब फिर उसके बाद फिर यूहन्ना के पीछे कोई चला नहीं, क्यों? क्योंकि यीशु के पीछे सब लोग आ गए, उसके पीछे चलने लगे। और तब यूहन्ना ने कहा था, उत्तर दिया था उनको 27 पद, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। देखो जो लोग भी कर रहे हैं वो स्वर्ग से ना दिया जाए, वो स्वर्ग से ही आया है वो, और यदि स्वर्ग से ना दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितनों भी प्रचार करे, चाहे कितनों भी सेवा करता रहे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। किसी को कोई आशीष उशीष मिलने वाला नहीं है, स्वर्ग के अधिकारी बनने वाले नहीं हैं, जब तक स्वर्ग से न दिया जाए किसी को, तब तक कुछ हो नहीं सकता, ये बताया। और ये बताना चाहा वो स्वर्ग से आया है, वो जो दे रहा है ना बपतिस्मा, उसके चेले बनाया है ना, वो स्वर्ग से आया है, ये बताना चाह रहा था उनको, अपने ही चेलों को। देख लो यूहन्ना कैसा था, मतलब अपने पास से उनको हटाना चाह रहा, देखो। और उसने क्या कहा, 29 पद, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। देख लो, देखो भाई, मैं दूल्हा नहीं हूँ, जो आने वाला है जिसके विषय में तुम लोग सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो है, मैं उसका एक मित्र हूं, बस मैं उससे आनंदित हूं, बहुत ज्यादा आनंदित हूं। और इसलिए उसकी ओर देखो,
और साफ साफ कह दिया कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मतलब मेरी ओर मत देखो। लोगों को बताना चाहा, अपने लोगों को जो उसकी ओर देखना शुरू कर दिए थे, यूहन्ना की ओर, उनको बताना चाहा देखो मेरी ओर मत देखो, उसकी ओर देखो। वो बढ़े, अवश्य है कि वो बढ़ेगा, वो बढ़े और मैं घट जाऊंगा, मैं साइड हो जाता हूं। मैं साइड हूं। मैं हाँ उसके साथ हूं, मैं प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, परंतु देखो उसकी ओर, मेरी ओर मत देखो। देखो यूहन्ना कैसे था, ओ परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इंगित कर रहा था, लोगों को वहां तक पहुंचाना चाह रहा था, उसकी ओर दिखाना चाह रहा था कि वो जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतरा है, वो स्वर्ग से आया है भाई, और इसलिए वो आशीषित कर सकता है तुम लोगों को। इसलिए अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। बिल्कुल यही विचारधारा हर एक विश्वासी का होना चाहिए। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 5वां पद देखिए। क्योंकि हम अपनों का नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। देखो पौलुस प्रेरित भी यही बात बोल रहा है। फिर से पढ़ दीजिए 5वां पद। क्योंकि हम अपनों का नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। पौलुस बोल रहा था मेरी ओर मत देखो तुम लोग, क्योंकि हम अपनों का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, जैसे कि आज बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। नहीं, हम अपनों को नहीं, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। अपनों का नहीं, हम उसका चार, अपनों का नहीं परंतु मसीह का। हम अपनों का नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। प्रचार करते हैं कि वही है प्रभु, वो जीवन का स्वामी है। उसके साथ चलो, उसकी इच्छा को पूरी करो, उसके मार्गों में चलो, ये बोल रहे हैं। और हम केवल उसका सेवक हैं, हम उसका केवल सेवक हैं और उसके विषय में बताना चाहते हैं। जो जीवन का स्वामी है, जो प्रभु है, जो सबसे ऊपर है, वही बढ़ना चाहिए हर एक के जीवन, व्यक्तिगत जीवन में भी वो हमारे जीवन में बढ़ जाना चाहिए। हमारे जीवन को जब कोई देखे तो ये देखे कि हमारे अंदर मसीह को देखता है या हमको देखता है। हमको देखता है क्या मतलब? हमारा पुराना जीवन, हमारी पुरानी बोली भाषा, हमारे पुराना स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, लालच का स्वभाव, झूठ का स्वभाव, वो हमको देखता है देखने वाला या मसीह देखता है? कुलुसियों 1 अध्याय में, ऐसा 3 अध्याय में, 3 अध्याय पहला, हाँ नहीं पहला पद नहीं, देखो 27 पद होगा शायद, नहीं है 27। जो कौन सा पद है? क्या है? जो मसीह जो तुम में रहता है, अन्य जातियों की आशा जो मसीह एक में है क्या? इसमें है। 1 अध्याय में, 1 अध्याय। हाँ पढ़िए। इसमें है, हाँ उसी में है। हाँ यही तो है, 27 पत्ते है, पढ़ो ना। 3 का, हाँ 1 का। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है,
और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ देखो, महिमा की आशा जो है तुम में रहता है। लोग को मसीह को देखना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये पौलुस प्रेरित कुलुसियों के कलीसिया को लिख रहा है, विश्वासियों को पत्र लिख रहा है, क्योंकि अन्य जातियों की भी आशा मसीह ही है जो तुम में रहता है। अब ये जांचने की आवश्यकता है हर एक विश्वासी को कि क्या वो मसीह मेरे अंदर रहता है जिसको लोग देख सकते हैं, या मुझको देखते हैं। मेरा वही पुराना जीवन, क्रोध वाला जीवन, लालच वाला जीवन, छल कपट वाला जीवन, उसी स्वभाव को देखते हैं या मसीह को देखते हैं। देखे, अन्य जातियों की आशा है मसीह। यूहन्ना बताना चाह रहा था, देखो वो है परमेश्वर का मेमना, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यदि वो बढ़ता जाएगा, वो हमारे जीवन पर, तो लोग उसको देखेंगे, और नहीं तो फिर हमारा क्रोध, हमारा लालच, हमारा झूठ, हमारा छल कपट, इसी को देखते रहेंगे लोग बात। मसीह को नहीं देख पाएंगे और उनकी आशा पूरी नहीं होगी, फिर वो मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस बात को हमको जानना है। इफिसियों को लिखते समय पौलुस ने कहा वो पूरे डील डॉल में बढ़ना चाहता है। मसीह तुम्हारे अंदर होकर पूरे 4 अध्याय में पूरे डील डॉल में, अपने पूरे डील डॉल में बढ़ना चाहता है। ये उसकी इच्छा है परमेश्वर की। ओ प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक के जीवन में वो यहाँ तक बढ़ाता है। और यदि बढ़ना चाहते हैं तो हमने पहले देखा सिद्धांत क्या है। परमेश्वर बोल रहा है, हे धर्म पर चलने वालों मेरी सुनो। हे परमेश्वर को ढूंढने वालों मेरी सुनो और मुझ पर कान लगाओ, मेरी बातों पर कान लगाओ। यदि बढ़ना है तो अपने मूल पुरुष अब्राहम की ओर ध्यान दो, सारा की ओर ध्यान दो, जिनके जीवन के लिए असंभव था, परंतु परमेश्वर ने उसे बुलाया और आशीष दी। अकेला था, बुलाया, और जानता था इसके पास कुछ भी नहीं है। अकेला था, बुलाया, आशीषित किया, आशीष दे दिया और बढ़ा भी दिया। उस पर ध्यान करो, कैसे बढ़ाता है वो परमेश्वर। कैसे किसी को बुला लिया, वहीं पर नहीं रहने देता है वो, कि वहीं पर रहो, वहीं पर भटकते रहो, वहीं पर घूमते रहो। इसके लिए कभी नहीं बुलाता परमेश्वर किसी को। यहां से वहां तक पहुंचाना चाहता है वो परमेश्वर। अपनी योजना को, अपनी इच्छाओं को वो पूरी करवाना चाहता है जिनको बुलाता है। अब इस बात को हर विश्वासी को, हमको सबको जांचना चाहिए कि वो परमेश्वर मुझको क्यों बुलाया। अपने विषय में सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, पूछना चाहिए अपने आप को कि मुझको क्यों बुलाया परमेश्वर। क्या जो जिस उद्देश्य से मुझको बुलाया था, मैं तो पता चला मैं तो अभी भी अकेला ही हूं। वो तो बढ़ा ही नहीं परमेश्वर। अभी वही वाला मरी हुई दशा में हूं। कहाँ कोई जीवन की बातें और जीवन की बातें लोग देखें और सुने और उस जीवित परमेश्वर को जाने, उसके पास आए। ऐसे वाली बातें नहीं मेरे पास तो कुछ। और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, उसके चरणों में आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है
और पता नहीं प्रभु यीशु का आगमन कब होगा। सारे परमेश्वर के लोग जो कहलाते हैं वो इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि वो जल्द आने वाला है, और भविष्यवाणियां भी यही बोल रही हैं कि वो जल्द आने वाला है। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, अब कब आएगा। परंतु तो भी परमेश्वर ने एक विश्वासी को जिनको बुलाया है उनको समय दे दिया है कि कुछ तो कर लो इस वर्ष, कि कहने के लिए हो जाए। ओ परमेश्वर को जिस दिन उसके सिंहासन पर यदि जाने का सौभाग्य मिल गया उसके साथ, तो कह सके कि हे प्रभु तूने मुझको इतना इतना दिया था, देखिए मैं इतना इतना ले आया, इतना थोड़ा दिया था इतना थोड़ा ले आया हूं प्रभु। और ताकि वो कह सके हे धन्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास, तेरे को इतना ही दिया था, मैं ज्यादा नहीं दिया था, परंतु तू उतने ही में विश्वास योग्य रहा। एक छोटा सा जीवन, सरल सा जीवन, विश्वास का जीवन, थोड़ा ही सा वचन तुझको दिया था, लेकिन तुझको दबा कर नहीं रखा अपने पास, भूमि में गड़ा कर नहीं रखा उसको, चुपचाप बैठ के नहीं रहा तूने उसको बढ़ा दिया, थोड़ा से और ज्यादा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तूने, तो धन्य दास है। तो उस दिन हम धन्य दास ठहरना चाहिए, और नहीं तो ये कहने ना पाए कि हे दुष्ट आलसी दास। दास तो कहेगा, परंतु हे दुष्ट आलसी दास, तूने कोई परिश्रम नहीं किया, बस आराम ही करते रहे घर में, प्रभु का काम के लिए तुम कोई चिंतित परेशान नहीं हुए, परिश्रम नहीं किए। तो इसलिए परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों को हम मनन कर सके अपने व्यक्तिगत जीवन में, और जांच सके प्रभु आपने मुझे बुलाया है प्रभु, और इसलिए मुझको चुपचाप बैठना ही नहीं है, आपके बुलाहट को सुनकर उसके अनुसार काम करना है मुझको, जिस उद्देश्य से आपने बुलाया है प्रभु, ताकि मेरे द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं। यह तो इब्राहिम की आशीष थी, यदि इब्राहिम की आशीष आया है तो ये भी आशीष आना चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित हों। अपने जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, आसपास के लोग, या जहां जहां हम जाते हैं, जिनके जिनके साथ हमारा संपर्क होता है, बातचीत होता है, क्या वो लोग आशीषित होते हैं? क्या वो लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ये परमेश्वर के जन है या मसीह के लोग हैं? इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे कि इन वचनों के द्वारा हमको चाहता है वो परमेश्वर कि इस वर्ष हम लगातार बढ़ें आत्मिक जीवन में, आत्मिक रीति से उठें, और हम घट जाएं। अवश्य है कि मैं घटूं, अवश्य ये अवश्य बोल रहा, अवश्य है कि वो बढ़े, और अवश्य है कि मैं घटूं। अवश्य कहने का मतलब कोई अल्टरनेटिव नहीं, इम्परेटिव ये वर्ड है, ये मतलब ये जरूरी है, यही आवश्यक है। घटना ही पड़ेगा तभी वो बढ़ेगा, नहीं घटोगे तो नहीं बढ़ सकता वो, घटना नहीं चाहोगे तो कभी भी नहीं बढ़ेगा, और उसको महिमा कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा दे नहीं पाओगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे।
प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए, जो आज एक बार फिर से हमें उत्साह जगाया कि उसके कार्य को करें, और विशेष करके अपने जीवन को और समर्पित करते हुए प्रार्थना अपने जीवन में बहुतायत से करें, ताकि परमेश्वर संभाले रखे, उसकी ओर पुकारें, ताकि उसके सामर्थ्य के कार्य हमारे जीवन के द्वारा से हो। आइए प्रभु की महिमा में इस प्रार्थना के गीत को ये नीचे वाला फोन इसके द्वारा से हम लोग प्रार्थना अपने मन में करें।
मेरी शान, तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान। खुदा कृपा कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। उजालों से है भरा सृष्टि जो ये तेरा, अंधेरा मिटा देना, ज्योति तू दे तेरा। उजालों से है भरा सृष्टि जो ये तेरा, अंधेरा मिटा देना, ज्योति तू दे तेरा। पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। यीशु दया कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। हे मेरे खुदा, 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 हे मेरे खुदा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए, परमेश्वर से पुकार के लिए। बिल्कुल ऐसे ही पुकारना है। वो परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है, सनातन प्रेमी परमेश्वर है। हमसे प्रेम करता आया है, ऐसे समय से ही प्रेम करता आया है जब हम उसके बैरी थे, जब हम उसके विरुद्ध चल रहे थे, जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो हमसे प्रेम करता था। ऐसा प्रेमी परमेश्वर, उसके चरणों में और दीन हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए और उसकी इच्छा अपने जीवन के द्वारा हमको पूरा करना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना यही हमारी कि वो परमेश्वर लगातार अपने पवित्र वचनों के द्वारा जो हमसे बातें करना चाह रहा है,
हम उसकी आवाज को सुने, हम उसकी आवाज को समझें और उसके अनुसार अपने आप को समर्पित करें उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और इसलिए इन सब बातों में परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं। जिन चीजों को, जो चीजें, जो बातें आपके हाथों में आ जाता है और जो लोग आप पर भरोसा कर लेते हैं, प्यारे प्रभु जी, आप उनको निराश कभी नहीं होने देते। आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं उनके जीवन में। आप एक व्यक्ति के साथ जो हो जाते हैं, आपने अब्राम को कहा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत प्रतिफल हूं, और इसलिए तुझको डरने की आवश्यकता नहीं। मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता है, मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है, मेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु, आप हमारे संग होना चाहिए। हम जांचें अपने अपने जीवन को कि क्या आप हमारे साथ हैं, क्या आप हमारे ढाल हैं, क्या हम। हाँ प्यारे परमेश्वर, आपकी ही इच्छा हम सबों के जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आप हमें सिखाते हैं प्रभु, और जिनके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं। आपने ऐसे अपने जनों को पहले से बुलाकर, सिखाकर, चलाकर रख दिया है हमारे उदाहरण के लिए, ताकि हम उनको देखें, उनके विश्वास को देखें, उनके परिश्रम को देखें और उनके अनुसार हम भी चल सकें, वैसे विश्वास में चल सकें। और इसलिए इन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं, और अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, बढ़ाए, आत्मिक जीवन में उठाए और कई गुना बढ़ा दे। यही हम सबों की प्रार्थना हो और यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह के कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आज के दिन में आशीषित करे।